उसने कहा महाराज मैंने भी आपसे मांगा था, पर मैं इस दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं हूं, आपके और अपने बीच में रेखा खींचूं। उसने कहा हे ऊपर वाले, मैंने सुना है तू कहीं ऊपर रहता है, तो ये मैं सारे पैसे ऊपर फेंक रहा हूं, जो ऊपर रह जाएं वो तुम्हारे और जो नीचे आ जाएं वो हमारे। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए भैया। प्रहलाद जी की कथा सुनकर, अच्छा एक बात बताओ, भगवान गीता में कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हम सब लोग जानते हैं कि वो परमात्मा हृदय में रहता है। अच्छा जब वो हृदय में रहता ही है तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे भक्त को क्या चाहिए? फिर कहने की क्या आवश्यकता है? इसलिए ज्यादा मांगने के चक्कर में मत पड़ो। प्रहलाद जी कह रहे हैं कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। प्रहलाद जी ने जब अपने पिता को देखा तो श्री ठाकुर जी से कहा भगवान बस एक कृपा कर दीजिए, मेरे पिता ने जीवन भर आपसे द्वेष किया है, बस मेरे पिता का कल्याण हो जाए, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। भगवान कहते हैं कि अरे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म ले लेता है उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरे पिता का कल्याण हो चुका है। इसी सप्तम स्कंध में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के विषय में बताया, इनके धर्म के विषय में बताया। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थी का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ये सब बहुत विस्तार से बताया है। गृहस्थी को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया है। एक चाक्षुष नाम के मनवंतर में श्री भगवान ने हरि अवतार धारण किया है और ग्राह से गज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार करके गज की रक्षा की है, गज का रक्षण किया है। आप सब लोग उस कथा से परिचित हैं। एक हाथी जो त्रिकूट पर्वत पर रहता था, एक दिन एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, ग्राह ने चरण पकड़ लिया। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं ये ग्राह और कोई नहीं है, ये जरा अवस्था, बुढ़ापा ही ग्राह है। हम लोग जीवन भर न जाने कहाँ कहाँ सरोवरों में घूमते हैं और जैसे ही ये जो बुढ़ापा चरण पकड़ता है फिर व्यक्ति उससे लड़ने का प्रयास करता है। सहसा व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि मैं बूढ़ा हो गया। पहले तो बहुत जद्दोजहद होती है, लड़ता है। आजकल तो कैसे कैसे वो तरीके चले, झाइयां हो जाएं चेहरे पे तो उसका ऑपरेशन होके वो भी एकदम बढ़िया हो जाता है। बूढ़ा होना नहीं चाहता है कोई। ये जरा अवस्था ही ग्राह है महाराज। ये जब पकड़ लेती है तो धीरे 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 उस सरोवर में खींच कर ले जाती है। फिर ये जीव श्री ठाकुर जी को पुकारता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। ये जो गज है पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, इसलिए इसकी स्तुति में लिखा है प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। पहले जन्म की शिक्षा के कारण इसने भगवान की ऐसी सुंदर स्तुति की, नहीं तो हाथी कहां स्तुति कर सकता है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम, पहले जो सीखा हुआ ज्ञान था उसको गजराज ने गजेंद्र मोक्ष के रूप में श्री भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है महाराज। जिनको मोक्ष की कामना हो उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। मुक्ति तो होती है,
भागवत जी के अनुसार तो ऋण मुक्ति भी हो जाती है गजेंद्र मुक्त। जिनके ऊपर ऋण हो गया हो, कर्जा हो गया हो, वो नित्य यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो श्री ठाकुर जी की कृपा से ऋण मुक्ति हो जाती है, कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। तो गज के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। ये जो ग्राह है, ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। गंधर्वों में जातियां होती हैं, हा हा हू हू, जो देवताओं को एज ए कॉमेडियन काम करते हैं, हंसाने का काम करते हैं। एक दिन एक ऋषि के चरण पकड़ लिए इसने गंगा जी में स्नान करते करते। ऋषि ध्यान कर रहे थे गंगा जी में खड़े होकर, और ये हूहू नाम का गंधर्व आया और धीरे से चरण पकड़ लिए। वो बेचारे घबराए। जैसे ही घबराए उनका ध्यान भंग हुआ। ये भीतर से निकल के आया और बोला, महाराज जी आज तो आपको डरा दिया। ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिया, तू मगर का काम कर रहा है, ग्राह का काम करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्राह हो जा। क्षमा मांगी, महाराज मैं तो गंधर्व हूं, मेरा तो कार्य ही है हंसाना लोगों को। तो उन ऋषि ने कहा कि भैया जैसे तूने मेरे चरण पकड़े हैं ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, एक ना एक दिन तेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। तो ग्राह का उद्धार हुआ है, गज के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। इसी अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जल्दी जल्दी सुनो क्योंकि 8:45 बज गए। हाँ, 9 बजे ठाकुर जी का जन्म करना है। आज हमारा सौभाग्य है, श्री युधिष्ठिर मलिक जी, श्री सुनील मलिक जी, नाम लेना भी अपराध लगता है हमें तो, ऐसा अद्भुत गाते हैं ये महाराज। हम बरेली में जब आए तो ऐसी चार्जिंग हो जाती है कि वो ही चलता रहता है, आप जैसा कोई मिला ही नहीं। और सच बात है। एक बार राजा भोज के दरबार में बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने आपस में चर्चा की। बोले अमृत कहां मिलता है? तो कोई कहता है, कोई कहे अमृत स्वर्गा माहि। किसी ने कहा अमृत स्वर्ग में है, तो दूसरे विद्वान ने उसका खंडन किया कि यदि स्वर्ग में अमृत होता तो फिर स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति का पतन क्यों होता? भाई अमृत पी लिया तो फिर पतन होने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो बोले स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। अबधौ विधौ बधु मुखे फणिनाम निवासे। किसी ने कहा कि समुद्र में है अमृत, क्योंकि समुद्र से ही प्रकट हुआ है। तो दूसरे विद्वान ने खंडन किया कि भैया समुद्र में भी अमृत नहीं है। यदि समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारी क्यों होता? समुद्र का तो आप आचमन भी नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि भैया जो नववधू होती है उसके मुखार बिंद में अमृत होता है, वधु मुखे। दूसरे विद्वान ने कहा कि अरे यदि ऐसा ही अमृत है तो उसके पति की मृत्यु क्यों होती है, यदि इतना अमृत है। तो चर्चा चलते चलते अमृत की खोज करते करते एक विद्वान बताए कि अमृत यहाँ है, दूसरा उसका खंडन करे। अंत में सब विद्वानों ने एक निर्णय किया कि सब अमृत बातों का बात। ये जो अमृत है ये तो केवल बातों का है। बोले असली अमृत कहाँ है? बोले अमृत है संतन के पास, आपके कंठ में है अमृत। कंठे सुधा वसति वही भगवत जनाना। जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, जो भगवान के गुणों को गाते हैं, जो भगवान की कथा का गायन करते हैं, उन्हीं के कंठ में अमृत का वास है। इसका प्रमाण गोपियां कह रही हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषा। ऐसा दिव्य अमृत है
तो इस अमृत की वर्षा कल हमारे ऊपर होगी। कल हम सब दिव्य वाणी का आनंद लेंगे। आज वैसे भी थोड़ा विलंब है और ठाकुर जी का आज आगमन होना है। जब ठाकुर जी आएंगे तभी अमृत आएगा, तभी तब कथामृतम सार्थक होगा। तो कल यहाँ हरि मंदिर में दोनों महापुरुषों का कीर्तन हम सब श्रवण करेंगे। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। हम तो ये जब भी कुछ भी बोलते हैं, सच बताएं आपको, हर बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ऐसा दिव्य भाव है जो कहीं नहीं मिलता है। आप YouTube में ढूंढो, किसी पुस्तक में ढूंढो, कहां कहां ढूंढोगे, नहीं मिलेगा भैया। केवल बरेली में ही मिलेगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो कल हम सब लोग, वैसे तो हमने पहले निवेदन किया था, अब व्यासपीठ से निवेदन। कल आप समय पर 8 बजे लगभग, हाँ 8 बजे से और 9 बजे तक कीर्तन का आनंद लेंगे। कल हमारे ठाकुर जी की वैसे बाल लीलाओं की कथा होगी, ब्रज भाषा में होगी कथा, तो ब्रज का ही भाव हम सुनेंगे। माई मेरे श्याम लगो संग डोले। तो महाराज हम अपने प्रसंग में आ जाएं क्योंकि फिर विलंब होगा। कहां चल रही थी कथा बताओ? हैं जी? अब जितने श्रोता हैं उतनी अलग अलग जगह चलेगी कथा। एक बार हम देहरादून में कथा हो रही थी, अभी पिछले वर्ष सितंबर के महीने में ऐसे ही एक प्रसंग हुआ। हमने पूछा कहाँ चल रही थी कथा? एक मैया खड़ी हुई, बोली महाराज मैं बताऊं? मैंने हाँ बताओ। बोले देहरादून में। अब इसमें गलत तो कुछ है नहीं, वैसे उसने कहा तो सही। समुद्र मंथन की हम आपको कथा सुना रहे हैं। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन हुआ है और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए हैं। सबसे पहले विष प्रकट हुआ, जिसको भगवान श्री भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया है और भगवान का कंठ नीला हो गया है। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया है। वैसे हमारे भोले बाबा बहुत गोरे हैं, कर्पूर गौरम। अब गोरे आदमी के शरीर में कोई छोटा मोटा दाग भी लग जाता है तो वो दूर से ही दिखता है। इतने गोरे हैं भोलेनाथ महाराज कि जब कंठ में विष धारण किया तो कंठ नीला हो गया, नीलकंठ नाम हो गया है। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, वारुणी नाम की मदिरा निकली, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला, रंभा आदि अप्सराएं निकली। सब अलग अलग कोई कुछ देवताओं ने लिया, कुछ ऋषियों ने लिया, कुछ दैत्यों ने लिया। अब तो महाराज साक्षात श्री धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। उससे पूर्व माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई हैं। माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई है। देखो चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ, लक्ष्मी मैया भी समुद्र से प्रकट हुई। इसलिए हम चंदा को मामा कहते हैं। आपने सोचा कभी हम बच्चों को सिखाते, देखो चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। क्यों कहते हैं चंदा मामा? क्योंकि लक्ष्मी मैया भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ है। हम नारायण प्रभु को अपना पिता मानते हैं, माता लक्ष्मी को अपनी माँ मानते हैं। और यदि माँ का कोई भाई होगा तो क्या होगा? मामा ही होगा। इसलिए हम गाते हैं चंदा मामा दूर के आप खाएं थाली में, और वो जो आप सब लोग जानते ही हैं। इसलिए चंदा को मामा कहते हैं। जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई सब व्यक्ति दौड़ने लगे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। ये तो हमें चाहिए, लक्ष्मी जी तो सबको ही चाहिए। भगवान ने कहा कि आप सब पंक्ति बना के बैठ जाओ, लक्ष्मी जी स्वतंत्र हैं, जिसका चाहे उसका वर्ण करेंगी। ध्यान से सुनिए,
लक्ष्मी मैया किसके घर में रहती हैं और किसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम वहवश्विनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम। जो गंदे वस्त्र धारण करता है, फटे वस्त्र धारण करता है, लक्ष्मी जी उसको छोड़कर चली जाती हैं। याद रखिएगा, आजकल वो जो फैशन चला है ना, उससे दूर रहिए भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे। लोग इतना धन खर्च करके भी फटे वस्त्र पहनते हैं, बताइए। हमारे गुरुदेव को बहुत बुरा लगता है, कुटिया से डांट के भगा देते हैं। इतने धनी परिवार के बच्चे भी फटे फटे वस्त्र पहन रहे हैं आजकल। ऐसा लगता है कि सब कुछ उजड़ गया, बेचारे इनके पास कुछ है ही नहीं। हमारा सबसे बढ़िया सिस्टम तो धोती वाला है। तो जो गंदे वस्त्र धारण करता है, फटे वस्त्र धारण करता है, लक्ष्मी जी उसको छोड़कर चली जाती है। वह वश्विनम, जो बहुत खाता है या बार बार खाता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी लक्ष्मी मैया प्रसन्न नहीं होती है। निष्ठुर वाक्य भाषिणम, जो कड़वी बातें बोलता है, उसको, ऐसे व्यक्ति को भी लक्ष्मी मैया छोड़कर चली जाती है। बहुत लोगों की आदत होती है, वो सत्य तो बोलेंगे पर ऐसा सत्य बोलेंगे कि सबको ही बुरा लग जाए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सत्य तो बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए पर ऐसा सत्य बोलिए जो प्रिय हो, जो हितकारी हो। कोयल किसका, कौआ किसका धन हरता है, कोयल किसको दे देती है। मीठी वाणी बोल के जग अपना कर लेती है। मीठी वाणी बोली हमेशा, ऐसी वाणी बोलिए। आगे बोलिए। आप हो शीतल हो। एक भैया ने हमें इसका दूसरा वो दोहा सुनाया। बोले ये तो पुराना है, हमने एक नया बनाया है, मैं आप सुनाओ। उन्होंने सुनाया, बोले ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ये तो परिहास की बात है, पर मीठा बोलना चाहिए सदैव, अच्छा बोलिए। निष्ठुर वाक्य भाषणम, जो कड़वी भाषा बोलता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी जी छोड़ जाती है। सूर्योदय हस्तमय पिशाइनम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय शयन करता है, ऐसे व्यक्ति को भी लक्ष्मी जी त्याग देती है। लक्ष्मी जी कहनी, विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणी, यदि ऐसे अवगुण भगवान विष्णु में भी आ जाएं तो मैं उनका भी त्याग कर दूंगी। इसलिए सब लोग भैया सावधान होकर सुनिएगा। वस्त्र सदैव उत्तम होने चाहिए। अभी एक हम मंदिर में गए थे, वहां तो ये लिखा हुआ था, नियम था कि जो आजकल हाफ हाफ निक्कर और कैसे कैसे वस्त्र पहन के मंदिर में जाते हैं, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बैठाया हुआ, ऐसे वस्त्र पहन के जो आए उसका प्रवेश वर्जित है। जो हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा है उसके अनुसार ही हमें मंदिर में जाना चाहिए। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं में और दैत्यों में फिर झगड़ा हुआ। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। देवताओं की पंक्ति में एक स्वर भानु नाम का दैत्य आकर बैठ गया था, उसने भी भूल से अमृत पान कर लिया और श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया। वही दो ग्रहों के रूप में प्रकट हो गया, राहु और केतु के रूप। यही सबसे ज्यादा दुखी करते हैं आजकल। ज्योतिष किसी को आए अथवा ना आए, हाथ देख के, कुंडली देख के, अरे तुम्हारी कुंडली में तो राहु बहुत खराब है, अब जितने चाहे उससे पैसे कमा लो। हमें हाथ देखना नहीं आता है। एक बार ट्रेन में एक व्यक्ति मिल गया, बोले महाराज हाथ देख के बताओ। अभी अभी हम भोपाल से आ रहे हैं महाराज श्री के साथ में, एक व्यक्ति, महाराज मेरा हाथ देखो, वैसे तो सब कुछ है पर कुछ बताओ ना। मैंने भैया हमें तो कुछ आता नहीं। कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको आता होगा जरूर।
एक भैया ने हमें बताया कि देखो हाथ देखना बहुत आसान है, 4 बातें सीख लो, व्यक्ति चारों बातों को सही मान ले। पहली बात, हाथ देते ओहो आपका तो थोड़ा पेट खराब रहता है। बोले हाँ महाराज पेट तो खराब रहता है। पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, खूब पैसा आता है रुकता है। तीसरी बात उसको बोलो, आप तो सबका भला चाहते हो, आपका कोई नहीं चाहता है। हाँ महाराज सही कह रहे हो। ऐसी 2-4 बातें बताओ, व्यक्ति को खुश हो जाता है। तो ये राहु केतु वहां से प्रकट हुए। और देखो ये राहु केतु सूर्य चंद्र ये सब एक किनारे, जब जानकी नाथ सहाय करें तो फिर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब श्री हरि भगवान हमारे साथ में है तो फिर इन ग्रहों के चक्कर में मत पड़िए भैया। अमृत का वितरण हुआ है, देवताओं ने अमृत पान किया, दैत्यों को परास्त किया, राजा बलि भी उस युद्ध में मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को पुनः जीवित किया है और एक बड़ा सुंदर यज्ञ कराया। उस यज्ञ से ब्राह्मणों ने अपने दिव्य आशीर्वाद से एक रथ का निर्माण किया और उस रथ में बैठकर राजा बलि इंद्र के पास जब युद्ध करने के लिए गए, इतना दिव्य तेज था उस रथ में कि इंद्र सन्मुख ही नहीं आए युद्ध करने के लिए, भाग गए मैदान छोड़कर। राजा बलि ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया है। देवताओं की जो माता है माता अदिति, वो भगवान के समीप गई हैं। भगवान ने उनको एक पयोव्रत बताया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत एक पयोव्रत होता है। जिन माताओं को उत्तम संतान की कामना हो उन माताओं को ये पयोव्रत अवश्य करना चाहिए। पयोव्रत का मतलब है कि दूध से बने हुए पदार्थों का ही उसमें सेवन किया जाता है और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है, भूमि पर शयन किया जाता है, उसके बड़े नियम है। माता अदिति ने पयोव्रत किया और उस पयोव्रत के प्रभाव से माता अदिति के गर्भ से भगवान नारायण ही वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने 3 पग भूमि लेकर राजा बलि के ऊपर कृपा की है। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और स्वयं द्वारपाल बनकर रहे। द्वारपाल बने। लक्ष्मी मैया गई रक्षाबंधन के दिन, राजा बलि को राखी बांधी और कहा बहन तुझे क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए भैया, ये तुम्हारा जो द्वारपाल है ना इसी को दे दो। लक्ष्मी जी अपने पति को वापस लेकर आई हैं। इसलिए जब ब्राह्मण देवता आपको कलावा बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनत्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। जिस प्रेम के कारण राजा बलि ने भगवान को बंधन में बांध लिया था, द्वारपाल बना दिया था और भगवान स्वयं उस राजा बलि की रक्षा करने लगे थे, ऐसे हे यजमान मैं ये तुम्हें रक्षा सूत्र बांध रहा हूं जिससे सारे संपूर्ण विश्व में तुम रक्षित हो जाओ, तुम्हारी रक्षा होगी। नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन नवम स्कंद तो इतना विस्तृत है, सूर्यवंश तो इतना बड़ा है, यदि मैं 100 वर्षों तक भी इसका गायन करूं तब भी ये पूरा नहीं हो सकता है। न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सूर्य वंश में भगवान सूर्य के वंश का वर्णन किया। इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज सगर हुए, अंशुमान, भगीरथ, दिलीप, सब बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। भगीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए। इसी वंश में श्री अम्बरीश जी महाराज हुए हैं।
बस अम्बरीश जी की एक छोटी सी कथा आपको सुनाकर आगे फिर बढ़ेंगे। ऐसे परम भक्त हैं श्री अम्बरीश जी महाराज, बहुत सावधान होकर सुनिए। चक्रवर्ती सम्राट और श्री ठाकुर जी के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाता है। भगवान के लिए आशीर्वाद आटा नहीं लेके आते हैं, हाँ दुकान से खरीद लाए। क्या करते हैं, गेहूं को धोकर सुखाकर और उसको चक्की में स्वयं पीसते हैं, फिर उससे भगवान का भोग बनाते हैं और फिर भोग बनाकर श्री ठाकुर जी को दिव्य भोग लगाते हैं। ऐसी सेवा करते हैं। भगवान ने देखा कि अम्बरीश तो पागल हो गया लगता है, ये दिन भर हमारी सेवा में रहता है, इसका राज्य कैसे चलेगा। तो श्री ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में छोड़ दिया। इसको जब आवश्यकता हो तो अम्बरीश जी महाराज की सेवा में सुदर्शन चक्र रहता है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे हैं। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश जी को प्रस्वेद बिंदु आए, पसीना आया। भगवान के भक्त को पसीना आ जाए ये भगवान को सहन नहीं होता है। श्री ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और भगवान ने अपने पीताम्बर से श्री अम्बरीश जी का पंखा करना आरंभ कर दिया। अम्बरीश जी को ऐसी दिव्य सुगंध आई, ये तो मेरे प्रभु की हो सकती है। जब पलट के देखा तो देखा कि जिन प्रभु के लिए मैं ये चक्की चला रहा हूं वो प्रभु आज मेरी सेवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। चरणों में गिर गए, धन्य है महाराज, आप कैसे दीन बंधु हो, कैसे भक्त वत्सल हो, अपने भक्त का पंखा करने तक आ जाते हो महाराज। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री अम्बरीश जी। एक दिन दुर्वासा जी आए हैं, आप सब लोग उस कथा से परिचित हैं। एकादशी का पारण करना था तो भगवान का चरणामृत लेकर अम्बरीश जी ने पारण कर लिया। दुर्वासा जी को क्रोध आया। दुर्वासा जी ने अपनी जटा से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट की और भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया और जिसने कृत्या प्रकट की है उसके पीछे पड़ गई है। दुर्वासा जी भागे महाराज, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, पाही माम पाही माम पाही माम, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करें, जाओ भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा कि जिनका अस्त्र है उनके पास जाओ। भगवान नारायण की शरण में गए दुर्वासा जी। भगवान नारायण ने कहा कि भैया मैं भी इस सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी ने कहा आपका अस्त्र है और आप रक्षा नहीं कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि भैया दुर्वासा मैं भी पराधीन हूं। दुर्वासा जी को इतना आश्चर्य हुआ, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर अपने आप को कहते हो पराधीन हूं, झूठ बोल रहे हो महाराज। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्य स्वतंत्रैव द्विजः। भैया मैं और किसी के पराधीन नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूं। मैं सदैव उन्हीं की सेवा में रहता हूं, इसलिए तुम्हें रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करवानी है तो जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के पास। दुर्वासा जी आए, श्री अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की। ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज हुए हैं। इसी वंश में आगे चलकर खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पतुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, दिलीप हुए, रघु हुए, अज हुए, अज के श्री दशरथ जी हुए और दशरथ जी महाराज के श्री राम प्रभु हुए हैं। एक श्लोक में भगवान श्री राम को प्रणाम करके हम चलेंगे कन्हैया जी की ओर। कल हमने आपको बताया था, भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मौला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा, कह तोहि कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, पीत माना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावें श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, और सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार शुद्ध प्रेम लहे। माता पुण्य भोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की देश सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन परे भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, जोर से बोलो बधाई हो। बधाई हो। अरे जोर से बोलो, ऐसे बोल रहे हो जैसे रोटी ना खाई हो। बोलो बधाई हो। और जोर से बोलो, ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई आफत आई हो। बोलो बधाई हो। एक श्लोक में श्री भगवान राम को प्रणाम करके अब हम चलें अपने कन्हैया जी की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। आदौ राम तपोवनादिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम समुद्रतरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम। हमारे भगवान श्री राम का तो मंदिर अब बन ही गया है, इसलिए हमने राम जी की कथा शॉर्ट में कही। अब दूसरे की तैयारी है, इसलिए विस्तार से उसको कहेंगे। बोलो राधे 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 राधे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, नहीं खुल गए हैं। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले, राम आ गए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आ गए हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भैया। हमने इन नेत्रों से ऐसा असंभव कार्य होते देखा है, जिसके लिए हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई संघर्ष करते करते, पर वो कार्य हम लोगों के सामने हुआ। जिस दिन 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, पूरे देश में ऐसे लगता था जैसे आज ही रामनवमी का उत्सव है। कितना उत्साह हमारा है। हमने वंशीवट है वृंदावन के पास एक स्थान, आप सच मानिए,
वहां ऐसे अद्भुत दिव्य दिव्य संत रहते हैं, गुफा बना के नीचे धरती में। न उनके पास टीवी है, न न्यूज़पेपर है, न उनको कुछ पता है। किसी ने जाके ऐसे ही बता दिया, बोले महाराज जी आपको बताए 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। उन संत के पास कुछ नहीं था, केवल एक लंगोटी थी। गांव में जा जाके भिक्षा मांग के लाए धन, और इतने उत्साह से उस वंशी वट में राम भगवान का ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है ऐसा मनाया महाराज, देख के हृदय गदगद हो गया। धन्य है जिन संतों को कोई मतलब नहीं संसार से, और जब उनको पता चला कि भगवान श्री राम का ये दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उन्होंने जो अकिंचन वृत्ति थी वो त्याग दी। बोले मैं भगवान श्री राम के लिए मांग के लाऊंगा। गांव गांव में जाकर मांग के लाए और बड़े उत्साह से मनाया। आप कभी जाएं वृंदावन तो माट के आगे वंशीवट भांडी वन के पास में बड़े अद्भुत अद्भुत संतों के दर्शन होते हैं। ऐसा समय हम सबने देखा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं भैया। इसलिए भाव से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम को प्रणाम करके अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। चंद्रवंश का वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्र हुए, चंद्र के बुध, बुध के पुरुरवा। इन्हीं के वंश में बड़े बड़े प्रतापी नहुष राजा हुए, ययाति हुए, यदु हुए। इनकी भी बड़ी लंबी कथा है नवम स्कंद में। पर संयोग ऐसा होता है कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव वाली कथा में समय नहीं होता है। नवम स्कंद में तो मेढक की तरह उछाल मार मार के आगे बढ़ना पड़ता है। और ये नियम भी है। संस्कृत में एक सूत्र है, न्याय है, जिसको कहते हैं मंडूका प्लुति न्याय। जैसे मेढक एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलता है, ऐसे ही कथा में करना पड़ता है कई बार। नहीं तो आप सब शिकायत करोगे कि 9:15 बजा दिया आपने और अभी तक। पर भाई आज के लिए क्षमा करना, 10-20 मिनट अगर ज्यादा हो जाए तो भगवान की शयन आरती भी 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएगी, क्योंकि उनको भी तो प्रसन्नता होगी। आज हमारा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, तो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, इसी वंश में एक यदु नाम के राजा हुए। इतने प्रतापी हुए कि चंद्रवंश का नाम यदुवंश हो गया है। इसी वंश में आगे चलकर श्री वसुदेव जी महाराज हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, जिनमें सबसे छोटी पत्नी है श्री देवकी माता। उनके अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका में रह के 125 वर्ष की अपनी लीला का संवरण करके श्री ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। परीक्षित जी ने पूछा, हो गई महाराज कथा? सुखदेव जी कहते, मैं सुना तो थी। परीक्षित जी के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुधारा बहने लगी। परीक्षित जी कह रहे हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे भगवान, आपने सूर्यवंश का, चंद्रवंश का बहुत विस्तार से वर्णन किया, पर जब मेरे ठाकुर जी की कथा आई तो महाराज आपने कंजूसी क्यों कर ली? हे भगवान, जिस कथा के लिए मैं अभी 3 दिन तक बैठा था, अब जब वो कथा आई तो आपने ऐसी कंजूसी क्यों करी? भगवान आप मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 9:15 बज गए, कुछ पानी वानी पी लो, प्यास लगी हो। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, इस प्यास के कारण ही मुझे ऋषि का श्राप लगा था। और प्यास तो उनको लगती है जिनको मन में कोई कामना हो या कुछ शरीर का ध्यान हो। मैं तो जल नहीं पीऊंगा, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। क्यों? कि आपके मुख से अमृत का मैं पान कर रहा हूं, ये कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, फिर मुझे इस जल की प्यास क्यों लगेगी?
हे भगवान आप मुझे वो कथा सुनाइए कैसे उन प्रभु ने मेरे परदादा दादाओं की रक्षा की। मेरे जो परदादा हैं पांडव, उनकी पग पग पर श्री ठाकुर जी ने कैसे रक्षा की। मैंने सुना है महाराज महाभारत के इतने विशाल युद्ध में श्री ठाकुर जी ने पग पग पर मेरे परिवार की रक्षा की। उन प्रभु की मुझे कथा सुनाइए। और मेरे परिवार की ही रक्षा नहीं की, अरे महाराज जिन प्रभु ने मेरी स्वयं गर्भ में आकर मेरी रक्षा की है, उन प्रभु की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति च। भगवान कृष्ण की कथा का कोई प्रश्न करता है तो भगवान की कथा 3 लोगों का कल्याण करती है। सावधान होकर सुनिए। किस किस का? वक्तारम, प्रक्षकम और श्रोत्रीम। जिसने पूछा है उसका कल्याण हुआ, जिसने बताया उसका कल्याण हुआ, और पूछने बताने के अलावा जितने श्रोता हैं उन सबका कल्याण हो गया। जैसे गंगा मैया 3 लोगों का कल्याण कर देती है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी की कथा 3 लोगों का कल्याण कर देती है। परीक्षित, मैं तुम्हें विस्तार से श्री ठाकुर जी की कथा सुनाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा, कंस इत्यादि बकासुर, अघासुर, वत्सासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, पूतना, ये सब बड़े बड़े दैत्य जब पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे, तो एक दिन पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके भगवान की शरण में गई और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भार उतारने के लिए स्वयं ब्रजमंडल में अवतार लूंगा। अब श्री ठाकुर जी के जन्म की भूमिका बनी। महाराज उग्रसेन का एक पुत्र है कंस, जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया। एक दिन उसके मन में आया कि प्रजा हमसे बहुत द्रोह करती है, कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे प्रजा का प्रेम हमारे प्रति हो जाए। राजा लोग, नेता लोग कोई न कोई ऐसा लुभावना वो देते हैं ऑफर, बिजली पानी फ्री, और जनता सब पागल हो जाती। तो कंस ने भी यही सोचा, जनता हमारे खिलाफ हो गई है, हमारी प्रजा हमारे विरुद्ध हो गई है, अब क्या किया जाए। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह श्री वसुदेव जी महाराज के साथ में किया है। ये चचेरी बहन है, राजा देवक की पुत्री हैं। वैसे वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, और ये सबसे छोटी पत्नी है श्री देवकी माता। और विवाह करने के बाद कंस ने अपनी प्रजा को दिखाने के लिए अपनी बहन को, अपने बहनोई को रथ में बैठाया और स्वयं विदा करने के लिए जाने लगा। प्रजा तो तुरंत, जनता है महाराज, ये पब्लिक है, सब जानती है, कहते हैं लोग, पर हमें तो लगता है ये पब्लिक है, कुछ नहीं जानती है। जनता कहने लगी, सब प्रजा कहने लगी कि देखो हम लोग गलत सोचते हैं कि हमारे महाराज केवल अत्याचार करते हैं, कितना प्रेम है, देखो कितना बढ़िया अपनी बहन को विदा करके ले जा रहे हैं। अब ये प्रेम से विदा करके ले जा रहे थे, इतने में आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसो बुधः। अरे अबुध कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से रथ में बैठाकर ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्ट व्यक्ति एक क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। उसने सोचा कि यदि मेरी बहन का पुत्र मेरा काल होगा तो मैं आज अपनी बहन को ही समाप्त कर देता हूं। बाल पकड़ लिए। श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस को समझाया और कंस को वचन दिया
इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें लाकर समर्पित कर दूंगा। अब तो धीरे धीरे महाराज देव की माता के गर्भ से प्रथम पुत्र हुआ है, जिसका नाम है कीर्तिमान। भागवत जी में तो अरे ब्रज में है रही, हो ब्रज में है रही जय जयकार। आप लोग ले जाइए, थोड़ा हवा लग जाने दीजिए, थोड़ा दूर आप लोग किनारे हो जाएं, थोड़ा हवा लगेगी तो ठीक हो जाएंगे। ब्रज में नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जन्म की बधाई हो, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल वाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अरे ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में, जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। अरे ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में, जय हो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला लाला जायो है। जय हो। धन्य यशोदा मैया, सबके धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे ब्रज में जय हो, हो ब्रज में, जय हो, ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो, लाला जायो। आप यहाँ नंद घर लाला जायो, पीछे पीछे रहिए थोड़ा सा। है, ओ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में जय हो, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला अच्छा। जायो है। एक बात बताएं सभी लोग,
जब आपको खुशी होती है तो क्या कर जाओ है ओ ब्रज में नंद घर लाला जायो है ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी पाल की ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीदी पाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को बाल की देखो आज हम श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कल की एक विशेष सूचना श्रवण कर लीजिए सभी। आप अपने घर से बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना के लेके आए। हाँ, सब लोग वही आपको प्रसाद के रूप में फिर वापस मिल जाएगा, आपके मध्य में ही वितरित कर दिया जाएगा। तो सब लोग अपने घर से बढ़िया बढ़िया पदार्थ बना के लाएंगे। कल हम भाव से गिरिराज पूजन करेंगे और आज सब लोग आनंद के साथ बड़े भाव से कहेंगे लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया। जय बोलो गोपाल की अब देखो नंदोत्सव में सब नाच रहे हैं। एक गोपी क्या कह रही है? नी मैं नचना मोहन देना अज मैनू नचने होनी में नचना मोहन देना आज मैनू नच लेण दे हो नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन देना अज मैनू नच लेण दे मैं नचना मोहन देना आज मैनू नच लेण दे श्री राधे तो मैं नचे अब तेरा दुनिया तो मैं नचे अब तेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा और अखा ला लिया हो खला लिया सुदेना आज मैनू नच लेना खला लिया सुदेना आज मैनू नच लेने इमे नचना मोहन देना आज मैनू नच लेने नचना मोहन सब लोग दोनों हाथ उठाइए भाव से और कहेंगे ओ नंद के आनंद भयो ओ जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की ओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की ओ नंद के आनंद भयो लाला जन्म की बधाई हो बधाई बधाई बाकी की बधाई कल 6 बजे सुनाई जाएगी। जो समय पे आ जाएगा उसको बधाई मिल जाएगी। बधाई हो बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम। राधे अब आरती करेंगे भाव। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अभियन को गोपिन के प्राणन सो प्यारो इन पे प्राण न्योछावर की जय आरती वाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया परम मुदित
गावैया देखत ही मन नयन चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजै आरती बाल पेश कीजै तो तरि बोलन मधुर सुहावे सखन मध्य के लत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजै आरती बाल कृष्ण की कीजै अपनो जन्म सफल कर लीजै कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे यतो यतः शमी हसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नमः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ओम जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्रीमहादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव हंसः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजात करविल रसाल पुष्पै वेलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पित करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बालकृष्ण भगवान। अधर्म का प्राणियों में